चलिए जी, ग्रेट। और ये भी बता दें अपनी आमद का मकसद कि थोड़ी देर के बाद हमारे साथ अनुराधा गुप्ता शामिल रहने वाली हैं और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है। थोड़ी देर के बाद हम उनसे बात करेंगे, जिसमें उबैद ताहिर साहब भी साथ साथ रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मिस अनुराधा गुप्ता, जो कि ऑल द वे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जो कि मेरा आबाई वतन है, मेरी जान है। बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर से, जो जम्मू डिवीजन, ये थोड़ी सी मैं पहले से बात बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो है ये वैसे तो 3 डिवीजन, लेकिन ये फिलहाल चूंकि यूटी हो गए हैं, 2 डिवीजन है, एक जम्मू है और एक कश्मीर का है। तो 2 डायरेक्टर होते हैं एजुकेशन के। तो हर एक डिवीजन में 10-10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है, मतलब जम्मू कश्मीर कोई छोटा मोटा नहीं समझे आप, बहुत बड़ा इलाका है। तो उसमें जो जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 10 जिले आते हैं, और उनकी जो तालीमी जो सरगर्मियां हैं वो मिस अनुराधा पूरा देखती हैं, और वो इन्हीं के डायरेक्टिव्स जो होते हैं वहां पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं ये, और माशाल्लाह बहुत ही काबिल शख्सियत हैं। तो अभी कुछ देर में हम उनसे लाइव जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो जम्मू से हमारे साथ होंगी और गुफ्तगू रहेगी उनसे इंशाल्लाह। तो बस आप लोग हमारे साथ रहिए और जब तक ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए। जो लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डे लाइट डिलाइट और मेरे साथ मौजूद हैं उबैद ताहिर साहब, और साथ ही हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस वक्त अनुराधा गुप्ता साहिबा। जी मैम, गुड आफ्टरनून मोहतरमा अनुराधा गुप्ता जी। गुड आफ्टरनून उबैद, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ हैं महविश खान, और हम आपको कहते हैं खुश आमदीद, वेलकम। वेलकम आपको बहुत ज्यादा शो में, और बहुत खुशी हुई कि आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आप हमारे साथ होने वाली हैं, और माशाल्लाह से इतने आपने जबरदस्त काम किए हुए हैं अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जम्मू में तालीमी मैदान में। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका आगाज हुआ था, क्या क्या अभी कोविड-19 के दौरान आपने बड़ी जबरदस्त कुछ रिफॉर्म्स की हैं एजुकेशन के मैदान में, जब जिस वक्त दुनिया पूरी कटी हुई थी, एजुकेशन का सिलसिला मुनक़ता हुआ था, तो आपकी तरफ से बड़ी जबरदस्त एफर्ट की गई। जी जी, आपकी एनकरेजमेंट के लिए बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि लगभग 2 साल से मैं यहाँ हूँ, इस महकमे में डायरेक्टर हूँ। जम्मू डिवीजन के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, मतलब एजुकेशन सेक्टर को मैं देखती हूँ। पिछले 2 साल से ही हम सब मिलके, मैं और मेरे साथ मेरे सब टीममेट्स, हम मिलके कोशिश कर रहे थे कि एजुकेशन में कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अलग हटके किया जाए। लेकिन जैसे आपने कोविड की बात की, तो कोविड में हमें एक जो बहुत ही मुश्किल एक सिचुएशन थी, एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग में कह सकती हूँ कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, और हम सब ने अपने अंदर का पोटेंशियल पहचाना। और मेरे साथ, जैसे मेरे पास लगभग 70,000 हम मुलाजिम हैं, हम सब एजुकेशन में। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सिविल डिपार्टमेंट है J&K का। तो जम्मू डिवीजन में मेरे 70,000 हैं। हेलो, जी जी, मैं सुन रही हूँ, बिल्कुल हम सुन रहे हैं आपको जी। तो हम सब ने मिलके अपना जो पोटेंशियल है और अपना जो कलेक्टिव फेस है वो सामने रखा। हमारे इस महकमे में बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा किया है। हमारे पास बहुत सारे पोइट्स हैं, हमारे पास आर्टिस्ट हैं, हमारे पास अच्छे लिखने वाले, अच्छे बोलने वाले, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वो अपने अपने अलग इंडिविजुअल कैपेसिटीज में काम कर रहे थे। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए कलेक्टिवली करना, स्कूल्स के लिए करना, डिपार्टमेंट के लिए करना, वो थोड़ा सा नहीं हो रहा था शायद। तो कोविड-19 ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि उसमें हमने ये शुरू किया। सबसे पहले तो एकेडमिक लॉस बच्चों का ना हो, उसके लिए हमने इमीडिएटली होम क्लासेस जो है वो स्टार्ट की। DACJ होम क्लासेस के नाम से हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने बहुत इमीडिएटली ही शुरू कर दिया था। जैसे मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था हमारे यहाँ, तो स्कूल्स थोड़ा सा पहले बंद हो गए थे। तो वी गॉट दिस फीलिंग कि आगे बहुत नुकसान होने वाला है बच्चों की एकेडमिक्स का। तो हमने एकदम से क्लासेस शुरू की, और उस समय जब टीचर्स घर में थे, बंद थे, किसी के पास ना तो कोई क्लू था कि कैसे करना है, बट सबने अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल से अपने लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए। जी हेलो,
अपने कैलेंडर के हिसाब से। जी जी, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी ब्रेक हुई थी, अब आपकी आवाज आ रही है। जी जी, हाँ जी जी। तो उसमें एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हमने ये जो है लेक्चर्स वो अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू किया, ताकि बच्चों को जैसा उनका जी, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं आपको। तो जी जी, तो हमने वो कैलेंडर के हिसाब से उन लेक्चर्स को वेबसाइट पे डाल दिया, ताकि बच्चे घर पे उसको डाउनलोड करके देख सके। ये पहली शुरुआत थी, ये जस्ट एक बिगनिंग थी। उसके साथ ही साथ हमने हमारा एक काउंसलिंग सेल है डायरेक्टोरेट में, जो बहुत ही एक्टिव है, बहुत स्ट्रेंथन्ड है। तो आओ बात करें नाम से हमारा एक टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन है। तो उस हेल्पलाइन पे हमने बच्चों को खोल दिया, सबके इनफैक्ट कर दिया, एंड हर जगह से हमें कॉल्स उस पर आती रही। तो वो हमें उससे हमारे सब लोग जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो सब हमारे साथ उस पे अवेलेबल थे, उस टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन पे अभी भी हैं। और उस पे बच्चे पूछ के कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी है, उसका हल वो उनको उस टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन से मिलता रहा। तो इसी तरह धीरे धीरे करके हम जो कदम है वो बढ़ाते रहे और अभी भी बढ़ा रहे हैं। जबरदस्त, ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि हमारे साथ हैं मोहतरमा अनुराधा गुप्ता जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, और 99 में इन्होंने केएस किया था, जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, जो कि स्टेट की सबसे टॉप सिविल सर्विसेज होती हैं, उनको इन्होंने क्लियर किया। और उसके बाद फिर ये पहले इनकी जो पोस्टिंग थी वो डिप्टी रजिस्ट्रार की थी कोऑपरेटिव्स, और उसके बाद फिर ये माशाल्लाह आगे बढ़ती गई, और अब इस वक्त मुख्तलिफ बड़े अहम ओहदों और जिम्मेदारियों से होती हुई ये इस वक्त डायरेक्टर एजुकेशन है। और यूं कहिए कि हमारी जो आइंदा जो पीढ़ी है, जो अगली जो नस्ल है, उसको संवारने की और उसकी तरबियत की जो जिम्मेदारी है वो इन्होंने उठाई हुई है, और बहुत खूबी के साथ उसको निभा रही है। जबरदस्त। अनुराधा जी, ये बताइएगा कि हम, चूंकि मैं वहीं से हूँ, जम्मू डिवीजन से आता हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि हमारे जो कुछ इलाके ऐसे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं, बहुत दूर दराज के हैं, और वहां तक मतलब आम दिनों में पहुंचना मुश्किल होता है। तो कोविड में तो और ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी। तो इन इलाकों में जो रिमोट एरियाज के जो स्कूल्स हैं, वहां के बच्चों के लिए किस तरह से आपने मैनेज किया तालीमी सिलसिले को? पहले तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके आपको बहुत शुक्रिया कहूंगी कि आपने हमारा नाम वहाँ रोशन किया है एक मुल्क में जाके, और हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं आपके लिए। तो हमारी यही दुआ रहेगी आपके लिए कि और भी बहुत तरक्की करें और आप इसी तरह से हमें प्राउड फील करवाएं। तो पुंछ से आप हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि जम्मू डिवीजन जो खासतौर पर है वो बहुत ही डिफिकल्ट डिवीजन है जियोग्राफिकली। अगर आप देखें, हमारे यहाँ बर्फ भी गिरती है, यहाँ हमारे चिलचिलाती धूप भी होती है, हमारे यहाँ माउंटेन्स हैं, बैरियर्स हैं, नदियां, नाले, सब कुछ है। तो हमें हर जगह के लिए अलग अलग इंतजाम करना पड़ता है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उन स्कूल्स का क्या जो बहुत दूर है, जहाँ पे नॉर्मल टाइम्स में पहुंचना मुश्किल है। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट उस समय एकदम से हमने शुरू किया। जब ये लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खत्म होना, अनलॉक जब शुरू हुआ, तो उस समय कम्युनिटी क्लासेस का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आया। कम्युनिटी क्लासेस का मतलब था कि जहाँ कहीं भी, क्योंकि हमारे टीचर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा नंबर है हमारा टीचर्स का, तो टीचर्स जो जहाँ अवेलेबल थे, उन्होंने अपने एरिया में बच्चों को इकट्ठा करके, तो कोविड की जो SOP है उसको फॉलो करते हुए उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दी और उनकी मेंटरिंग करना शुरू कर दी। तो कई जगह मैं आपको ये पुंछ का ही मैं खासतौर पर आपको बताऊं कि एक जगह गुरुद्वारे से भी वो जो PA सिस्टम है उसके थ्रू भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की गई। तो अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो टीचर्स ने अपने लेवल पे करना शुरू किए। उसके अलावा हमने एक, क्योंकि मिड डे मील जो हम यहाँ देते हैं 8वीं तक के बच्चों को फ्री मिड डे मील दिया जाता है, तो वो मिड डे मील हमारे टीचर्स ने उनको घर पे जो चावल और जो मटेरियल मिलता है वो उनको ये फैसला किया गया कि इनको घर में पहुंचाया जाए। तो घर जा जाके टीचर्स ने उस दौरान बच्चों को पहुंचाया मिड डे मील। तो मिड डे मील पहुंचाने के साथ ही हमने
सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल उनको भिजवाया। टेक्स्ट बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो टेक्स्ट बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी उनके घरों में जाके की। फिर धीरे धीरे इस समय अब जी अब इससे ना महविश एक और फायदा भी हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में हम जानते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज, खास तौर पर जो नादार गरीब खानदान हैं, जो कि डेली वेजेस जो हैं, तो उनके घरों पे चूल्हा जलना अगर बंद नहीं तो कम होना शुरू हो गया था। तो ये जो इनकी एक पहल थी कि वो जो राशन जो बच्चों के लिए स्कूल में आता था वो घर पहुंचाया जाए, तो उससे उस फैमिली की भी सपोर्ट हुई। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला, जिसके लिए आप सब और आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात पे, बहुत ही बेहतरीन फैसला किया आपने। जी जी मैम। तो अच्छा, इसके अलावा अब जो है सूरत हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गई है। तो आजकल क्या हो रहा है स्कूल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो उस सिलसिले में क्या हो रहा है स्कूल का? देखिए, इसमें मैं आपसे ये कहूँ कि एक तो जैसे कोविड में धीरे धीरे हम जैसे कदम बढ़ाते गए और सीखते गए कि हम कैसे कैसे क्या करें, तो इसी बीच में हमने एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उस पे बहुत फोकस किया। उसका रीजन ये था कि जैसे बच्चों से ये पता हमें जो फीडबैक आ रही थी, जैसे मैंने बताया काउंसलिंग सेल की, टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन से या अदरवाइज बच्चों की फीडबैक से, कि बच्चे घर में बंद थे बिल्कुल, और उनको जाना बहुत, जब खुला भी लॉकडाउन तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था और स्कूल अभी भी बंद हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे थे। तो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसको हमने बढ़ा दिया। हालांकि हमने बिल्कुल शुरू में ही होम असाइनमेंट्स नाम से एक फीचर अपने वेबसाइट पे दिया था, जिसमें ये था कि बच्चे घर में बैठ के एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब ये उन बच्चों के लिए था जो ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि उन बच्चों का क्या जो दूर दराज में थे, तो उनके लिए हमने अब स्कूल में वो वाली एक्टिविटीज शिफ्ट की हैं कि जो एसओपी फॉलो करते हुए जो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज की जा सकती हैं स्कूल में विद द रिटन कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, वो की जा सके। जैसे अभी इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिट इंडिया वीक चल रहा है, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज बच्चे जो स्कूल में आके करना चाहता है वो स्कूल में कर सकता है, जो घर में करना चाहता है वो ऑनलाइन करके वीडियो भेजता है। तो इस तरह से बहुत एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे lakhs and lakhs of children and parents and teachers are connected। तो वो उस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज जो चल रही हैं। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं बताऊं कि इसी पीरियड को हमने यूज किया, क्योंकि स्कूल बंद थे, तो हमें ये टाइम मिला कि हम एक ऑडिट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करवा सकें। तो एक टास्क फोर्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें हमने, जब ये लॉकडाउन जब खत्म हो गया, जब अनलॉक शुरू हो गया था, तो उसके बाद हमने टीम्स को भेजा स्कूल्स में, और पूरा स्कूल्स का एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर का अलग अलग, जैसे टॉयलेट्स, बिजली, पानी, डेस्क कितने हैं, कमरे कितने हैं, एनरोलमेंट के हिसाब से कमरे हैं या नहीं है, स्कूल के लेवल के हिसाब से है या नहीं है, उस सब का हमने एक डिटेल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कर लिया। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि हम एक एक करके उसको अलग अलग स्कीम्स में कैसे डाल के, और एक टाइम बाउंड हमने प्लान एक बनाया है कि कैसे हम हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फिल कर पाएंगे। और उस पे हमारा काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हुआ है। जैसे पानी, पाइप्ड वाटर सप्लाई, ऐसे तो पानी था स्कूल्स में, स्कूल अपना कोई अरेंजमेंट कर लेते थे, कोई स्टोर्ड वाटर रख लेते थे अगर पाइप्ड वाटर नहीं था। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत फोकस है इस पे। तो पाइप्ड वाटर सप्लाई, टॉयलेट्स, टॉयलेट की मेंटेनेंस, ग्रीन स्कूल्स का एक हमने मूवमेंट एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्कूल की नर्सरी, वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम है। तो वो अलग अलग स्कीम्स को हम डवटेल करके कोशिश कर रहे हैं कि एक जो बेसिक यूनिट है उस स्कूल में माइक्रो लेवल प्लानिंग हो सके। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग, माइक्रो लेवल बजटिंग, कि वो मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ से उनको फंड्स आते हैं, और उन फंड्स को कैसे वो यूज करें ताकि स्कूल का
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा रहे और एकेडमिक एक्टिविटीज हैं वो भी अच्छी रहे। जबरदस्त। अच्छा महविश, ये जो इनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, तो इसका टाई अप यूनेस्को। हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ बात करना चाह रही थी। बिल्कुल। हाँ तो कर लो फिर। नहीं आप पूछे। तो ये जो आपका मैम जो आपका ये जो टाई अप है मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या जो नेशनल लेवल के जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन हैं, या हाँ जी, जैसे रेडियो टीवी, आप उनके साथ टाई अप आपने किया हुआ एजुकेशन के लिए, तो ये क्या सिलसिला है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ जी इसमें ये है कि पहले तो हमें कुछ आइसोलेटेड एफर्ट्स जो थे वो हो रहे थे, लेकिन सडनली अब हमने देखा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा कुछ हमारे टीचर्स ने और हमारे महकमे के लोगों ने, हमारी टीम ने कुछ इनोवेटिव काम किए। तो जैसे आप आज बात कर रहे हैं हमारे साथ, वैसे ही मीडिया में जब थोड़ी प्रोजेक्शन हुई तो हमें बहुत सारे ऑफर्स आए बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के, फॉर कोलैबोरेशंस एंड फॉर सपोर्ट गवर्नमेंट सेक्टर। उसमें मैं कुछ एक नाम अगर लूं आपको बताऊं तो जैसे यूनिसेफ के साथ हमारा टाई अप है। यूनिसेफ ने एक हमें करियर पोर्टल दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम अपनी बच्चों की को करियर चॉइसेस करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हमारा अमेरिकन इंडिया जो है फाउंडेशन, उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है और वो हमें स्टेम लैब्स बना के दे रहे हैं। मतलब ये लड़कियों के लिए टेक्नोलॉजी फॉर गर्ल्स, जो टेक फॉर गर्ल्स का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसमें वो हमें 10,000 गर्ल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स की 10,000 गर्ल्स को वो इसमें ट्रेनिंग देंगे। तो कोडिंग पे भी हमारी बात चल रही है कि फ्री कोडिंग वो हमारे बच्चों को सिखाएं, उसका भी वी आर वेटिंग फॉर देयर फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रपोजल। तो इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें मदद कर रही हैं, और उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, डायरेक्टोरेट के थ्रू हो रहा है, तो पता चल रहा है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे करना जरूरी है, और वहीं पे हम कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में पहले भी होती थी कोलैबोरेशंस होती थी, कहीं इंडिविजुअल स्कूल में कोई मदद करना चाहता था तो वो करता था। अभी हमने एक आत्मनिर्भर भारत के तहत एक पब्लिक कंट्रीब्यूशन इनिशिएटिव PCI शुरू किया है, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, जिसमें हम ऑनलाइन ये एक किस्म से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, कोई सोसाइटी या कोई और डिपार्टमेंट अगर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के लिए कुछ करना चाहता है तो वो उस पे अपना जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बता सकता है। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड कि क्या उसमें क्या जा सकता है। उसमें हमें बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट हमें आई हैं और बहुत अच्छा काम उसमें हो रहा है। चैनलाइजिंग ऑफ एफर्ट्स मैं कहूंगी कि एक चैनलाइज हो रहे हैं एफर्ट्स, तो जहां पे जरूरत है वहां मदद पहुंच रही है। दैट इज द होल आइडिया। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, इस पे मैंने ये भी देखा, आपने जैसे मेंशन इस चीज को किया भी है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है, टैबलेट्स नहीं है, उनके घर पे इंटरनेट नहीं आता। तो उस सूरत में आपने टेलीविजन को, दूरदर्शन और इस तरह के रेडियो चैनल्स को भी अपने साथ मिलाया है। तो ये किस तरह का प्रोसेस होता है? कोई बाकायदा कोई एक आर रखा गया है जिसमें एजुकेशन दी जाती है मुख्तलिफ क्लासेस के लिए, इस तरह से कुछ सिलसिला है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि न सिर्फ टीवी और रेडियो को, बल्कि ये है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोशिशों से ना रिटन नोट्स उन बच्चों तक पहुंचाए गए घरों पे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे आपने मुमकिन किया इस सिलसिले को, और थोड़ा सा हमें बताएं भी, क्योंकि बड़ी ये इंस्पायरिंग बात है। देखिए, ये जैसा कि आपने खुद कहा कि सबके पास एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह नहीं है क्योंकि जियोग्राफिकली डिफिकल्ट है जम्मू डिवीजन। दूसरा, बच्चों के पास जो गवर्नमेंट स्कूल में खासतौर पर पढ़ते हैं उनके पास फोन नहीं होते हैं, एंड्रॉयड फोन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप्स नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमने 2-3 चीजें की। एक तो हमने ये किया कि जहां जहां इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वहां पे हम, अगर बच्चों के पास फोन या लैपटॉप नहीं है तो वो एक हमने पब्लिक कंट्रीब्यूशन के तहत एक मूवमेंट चलाई कि जो लोग डोनेट कर सकते हैं फोन, तो वो डोनेट कर रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स भी हो रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से एफर्ट्स हो रहे हैं। कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के हम ये कर रहे हैं। तो बहुत सारे फोन्स हमने अवेलेबल करवाए बच्चों को जहाँ पे पॉसिबल हो सकता था। दूसरा, फिर उसके बाद भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा बच जाता है जहाँ पे नहीं दे पाए, हम भी फोन अवेलेबल नहीं करवा पाए या फिर इंटरनेट नहीं था। उसके लिए हमने ऑल इंडिया रेडियो के साथ हमारा MOU है और उसमें हमने कोशिश की है उनकी 9th से लेके 12th तक की जो क्लासेस, जो बड़ी क्लासेस हैं, उनके लेक्चर्स जो हैं वो हमारे कई महीनों से लगातार उस पे चल रहे हैं, हर दिन चलते हैं। उसके अलावा हमारा DD काशिर पे जो है वो कश्मीर से इनफैक्ट ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन वो सारी टेलीकास्ट होता है, लेकिन पूरे जम्मू और कश्मीर पूरे में वो एयर होता है, तो वो हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है। उसके अलावा हमने एक प्राइवेट रेडियो भी है यहाँ पे, उनके साथ रेडियो मिर्ची, उनके साथ भी थोड़ी देर हमारा टाई अप रहा, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे उन्होंने हमें ये दिया। उसके अलावा जैसे अभी आपने कहा कि रिटन मटेरियल, तो एकेडमिक मेंटरिंग की एक स्कीम हमने चलाई थी जिसमें हर टीचर कुछ 4-5 बच्चों को हैंड होल्डिंग करता है और उसके जियोग्राफिकली अगर वो ऐसी जगह है जहाँ पे उसके आगे पीछे बच्चे हैं जिनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो वो वहाँ उनको कांटेक्ट करता है, उनको मटेरियल पहुंचाता है, उनको गाइड करता है। तो इस तरह हमारी कोशिश है और ये हम डेली रिपोर्ट इनफैक्ट ले रहे हैं कि हमारे टोटल, जैसे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लगभग 6.25 लाख बच्चे आते हैं, तो उन सब बच्चों में से लगभग 90,000 बच्चे हमने देखे जिनको हम अभी रीच आउट करने में हमें डिफिकल्टी आ रही थी। बाकी हमने इन महीनों में हमने सबको रीच आउट किया है, तो वो इस वजह से पॉसिबल हो सका बिकॉज वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स विलिंग टू हेल्प। वो कहीं कहीं जहाँ कहीं भी टीचर्स हैं, जहाँ लोकेटेड हैं, उनके आगे पीछे जो बच्चे हैं वो उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनको बुक्स दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं या उनको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब ने मिलके जो है ये इस पे हम काम कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा महविश, यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में एडमिशन की ना तो कोई फी होती है, किताबें भी ये लोग देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, प्लस खाना भी देते हैं बच्चों को। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, वहीं पे रहने लग जाओ, सब कुछ फ्री में हम देंगे। हाँ, नहीं, और एक चीज मैंने और देखी थी, उसको भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि ये बिल्कुल हमें पता है कि गवर्नमेंट लेवल पे प्री प्राइमरी एजुकेशन का नहीं ख्याल रखा जाता और प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, तो उसमें आपने ये चीज भी शुरू की कि गवर्नमेंट लेवल पे भी आप प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाई। तो बहुत आपने जबरदस्त काम किए हैं और बहुत कमाल के काम किए हैं। और इतने काम है कि इतने मुख्तसर वक्त में उनको समेटना बड़ा मुश्किल है और टाइम की बॉन्डिंग है। तो बहरहाल मैम अनुराधा गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़ी जम्मू से, इतनी अच्छी बातें और इतनी कीमती बातें और इतनी बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें दी इस रियासत के मुतालिक और वहाँ पे जो इस वक्त जो तालीमी निज़ाम है उसके बारे में, और ख़ासकर कोविड-19 के माहौल में जो आप लोगों ने जो काम किया और बच्चों तक इल्म की रोशनी पहुंचाने को मुमकिन बनाया, तो आपकी इन एफर्ट्स को सलाम, और आपने हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन जिनमें यासिर रसूल जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं, उन सब की जानिब से एक सॉन्ग आपके लिए आपको डेडिकेट किया जा रहा है, तो आप सॉन्ग एंजॉय कीजिए। और बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।